चलिए, तो ये एक्सरसाइज 7.4 का दूसरा सवाल है। त्रिभुज का वही गुण इसमें भी काम कर रहा है कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। या अगर कोई कोण छोटा है तो उसके सामने का कोण क्या होगा? भुजा क्या होती है? छोटी है। नहीं, यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में भी काम कर रहा है। इसमें क्या है, फिगर आपके बुक में दिया था, वही फिगर हमने बनाया यहाँ पे, और ये कोण एक और कोण दो अपनी सुविधा के लिए लिख दिया हूँ, वरना आप एक की जगह पर लिखेंगे कोण ABC और दो की जगह पर क्या लिखेंगे? कोण ACB। जिस कोण को दिखाना होता है उसको बीच में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इस कोण का नाम क्या देंगे आप? BAC। और इस कोण का क्या नाम देंगे इसका? यह कोण CBP या PBC। और यह कोण क्या बोलेंगे? BCQ या QCD। अब सारा सवाल बना ले और कोण का नाम देने ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? नहीं, हर कोण का नाम पता होना चाहिए। अब भाई दिया क्या है कि एंगल PBC छोटा है किससे? QCB से, ठीक है। अब यहां तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है कि जिस आधार पे हम कहें कि भाई बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। तो अभी जो दिया है इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। तो दिया हुआ है PBC इज लेस देन QCB, मतलब छोटा है, लेस देन का मतलब प्रूफ क्या करना है कि AC जो है वो बड़ी है ABC। AC किससे बड़ी है? ABC। अब हम प्रूफ देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताएं यहाँ पे यह दोनों कोण मिलकर कितना होगा? 180। कितना होगा? एक सरल रेखा पर एक ही तरफ कितने का कोण बनता है? 180। और इसको बोलते हैं रैखिक युग्म अभिवृत्त। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म अभिवृत्त। तो यहाँ पर आप देखिए PBC और कोण 1 नहीं एंगल 1 दोनों मिला के 180 होगा ना। लिखा मैंने रैखिक युग्म अभिवृत्त। फिर लिखा इसी प्रकार इधर भी आते हैं QCB और एंगल 2 मिलकर कितना होगा? 180। ये बात हम यहाँ पे लिखे होंगे। और यहाँ देखिए ध्यान से, अगर PBC और 1 को जोड़ने पर 180 आ रहा है तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस PBC होगा। PBC उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। वही बात मैंने लिखा एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस PBC। ऐसे ही एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा बताइए? 180 माइनस QCB उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल 1 और 2 निकाल लिए। अब इसकी जरूरत आगे पड़ेगी इस पार्ट में। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PBC छोटा है QCB से। PBC क्या है? छोटा है QCB। अब 180 में से अगर PBC को घटाएंगे और 180 में से अगर QCB को घटाएंगे तो ये जो रिजल्ट है एकदम उलट जाएगा। ये बात समझिए, मान लीजिए यह छोटा है या बड़ा है। यह अगर 20 डिग्री है तो यह 30 डिग्री है, बड़ा है तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मानते हैं तत्काल ये 20 और ये 30 है। अब 180 में से 20 घटाइए कितना आएगा? 160 आएगा। और 180 में से 30 घटाइए कितना आएगा? अब इधर वाला बड़ा है किधर वाला? ये बड़ा हुआ ना, रिजल्ट उल्टा हो गया ना। भाई कम घटाइएगा तो जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा और ज्यादा घटाइएगा तो आंसर क्या आएगा? छोटा। चूंकि ये कम है तो 180 में से इसको घटाएंगे तो इसका मान 180 में से ये जो घटाएंगे उससे बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम साइन यहाँ पे क्या करते हैं? बड़ा करते हैं कि 180 डिग्री माइनस एंगल PBC इज ग्रेटर देन 180 डिग्री माइनस एंगल QCB। कोई दिक्कत? अब इसका मतलब क्या है? 180 माइनस PBC का खोजिए इसमें। 180 माइनस PBC क्या है? तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे? एंगल। और बड़ा वाला साइन देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए 180 माइनस QCB क्या था? यहाँ पे क्या लिख देंगे? अब आते हैं त्रिभुज ABC में। हमारा त्रिभुज ABC यहाँ है ना। इस त्रिभुज ABC में साफ साफ ये बात क्लियर हो गया कि एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी है। तो भाई एक बड़ा है तो लिखेंगे कोण 1 के सामने की भुजा कोण 2 के सामने की भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी।
इसका मतलब एक के सामने की भुजा कौन है? जोर से बोलिए कौन है? एक के सामने AC है ना? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कौन? एक के सामने की भुजा क्या है? AC। हम लिख दिए AC और ये बड़ा का साइन दिए, और C के सामने की भुजा कौन है? AB। यहाँ पे लिख दिए AB, मतलब AC AB से बड़ी है। बात समझे? इसको बना लीजिए, उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। 3 4 5 क्वेश्चन है सर।